तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग करके हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक नया सिंपल सेंटेंस कैसे बना सकते हैं। यदि आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक वॉच करते हैं तो आप आसानी से इस टॉपिक को सीख लेंगे। तो चलिए बगैर समय वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज, एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाना, सिंपल सेंटेंस बनाना। तो एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग करके कैसे हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, इसको सीखने से पहले हम लोग यह जान लेते हैं कि एडवर्ब क्या होता है और एडवर्बियल फ्रेज क्या होता है। उसके बाद हम लोग सिंपल सेंटेंस बनाना सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जानते हैं कि एडवर्ब क्या होता है। एडवर्ब, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं क्रिया विशेषण, इसका डिफिनेशन हम इस तरह से दे सकते हैं, एन एडवर्ब इज अ वर्ड। एडवर्ब एक ऐसा शब्द होता है दैट मोडिफाइज, जो विशेषता बतलाता है, ऑल द पार्ट्स ऑफ स्पीच, ऑल द पार्ट्स ऑफ स्पीच, सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच की, एक्सेप्ट छोड़कर, एक्सेप्ट नाउन, प्रोनाउन एंड इंटरजेक्शन, यानी एडवर्ब एक ऐसा शब्द होता है जो नाउन, प्रोनाउन तथा इंटरजेक्शन को छोड़कर से सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच की विशेषता बतलाता है। अब इसे अच्छी तरह मैं आपको एग्जांपल से समझा देता हूं। जैसे यहां पर मैं लिखता हूं रवि रन्स, रवि दौड़ता है स्लोली, धीरे धीरे। रवि धीरे धीरे दौड़ता है, यहां पर स्लोली जो है यह हमारा हो गया एडवर्ब, और यह किसकी विशेषता बतला रहा है, वर्ब अर्थात रन की। दौड़ता कैसे, स्लोली, तो वर्ब की विशेषता बतला रहा है स्लोली, यह हमारा एडवर्ब है। इसी तरह से हम दूसरा एग्जांपल लिखते हैं, सीता इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। सीता एक बहुत ही सुंदर बालिका है। यहां पर वेरी जो है हमारा एडवर्ब है और यह किसकी विशेषता बतला रहा है, ब्यूटीफुल, जो कि हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। तो यहां पर देख सकते हैं एडजेक्टिव की विशेषता बतला रहा है वेरी, क्योंकि सुंदरता को वेरी और बढ़ा रहा है, इसलिए हमारा एडवर्ब है, और यह एडजेक्टिव है हमारा ब्यूटीफुल। इसी तरह एक एग्जांपल और देखते हैं हम लोग, रवि रन्स वेरी केयरफुली। रवि बहुत ही सावधानी से दौड़ता है। यहां पर हमारा जो वेरी है यह केयरफुली की विशेषता बतला रहा है, और केयरफुली स्वयं भी हमारा क्या है, एडवर्ब है। तो यहां पर एडवर्ब जो है एडवर्ब की भी विशेषता बतला रहा है। इसी तरह हम लोग और भी एग्जांपल देख लेते हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 प्रकार के होते हैं, तो 3 की विशेषता बतलाएगा नहीं, एडवर्ब, नाउन, प्रोनाउन तथा इंटरजेक्शन का, तो 5 की विशेषता बतलाएगा। उसमें आपका वर्ब हो गया, एडजेक्टिव हो गया, एडवर्ब हो गया, और इसके बाद प्रीपोजिशन और कंजक्शन। तो अब हम लोग जो है प्रीपोजिशन के लिए देखते हैं एग्जांपल, रवि लिव्स, रवि रहता है, इजेक्टली, इजेक्टली ठीक, अंडर माई रूफ, यानी रवि ठीक मेरे छत के नीचे रहता है, इजेक्टली। प्राय जिसके अंत में एलवाई आता है वो एडवर्ब होता है आपका, तो यह इजेक्टली जो है हमारा एडवर्ब हो गया, और किसकी विशेषता बतला रहा है, अंडर, नीचे, प्रीपोजिशन की। तो इस तरह से हमारा ये प्रीपोजिशन की भी विशेषता बतला रहा है।
अब इसके बाद लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं कंजक्शन के लिए। तो रवि कम्स, रवि आता है, ओनली केवल, वेन मतलब जब, आई एम नॉट एट होम जब मैं घर पर नहीं होता हूं, आई एम नॉट एट होम जब मैं घर पर नहीं होता हूं। यहां पर देखेंगे ओनली केवल, यह हमारा क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। किसकी विशेषता बतला रहा है, कंजक्शन वेन की। तो यह कंजक्शन वेन की हमारा क्या कर रहा है, विशेषता बतला रहा है। तो इस तरह एडवर्ब जो है नाउन, प्रोनाउन तथा इंटरजेक्शन को छोड़कर शेष सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच की क्या करता है, विशेषता बतलाता है। मैंने यहां पर आपको एग्जांपल से शो किया। अब हम बात करते हैं कि हमारा एडवर्बियल फ्रेज क्या होता है। तो एडवर्बियल फ्रेज जो है वह आपका एक तरह से एडवर्ब ही होता है, केवल एडवर्ब एक सिंगल वर्ड होता है और एडवर्बियल फ्रेज जो है शब्दों का समूह होता है, लेकिन दोनों वर्क जो है एक ही तरह का करते हैं, अर्थात अर्थ में समान होते हैं। अब एडवर्बियल फ्रेज को भी थोड़ा सा मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं। एडवर्बियल फ्रेज, तो इसको आप डिफाइन कर सकते हैं, फ्रेज नाम में लगा है तो शब्दों का समूह रहेगा, अ ग्रुप ऑफ वर्ड, शब्दों का एक समूह, दैट जो कि, वर्क्स कार्य करता है, लाइक एन एडवर्ब एक एडवर्ब की तरह, इज कॉल्ड कहा जाता है, एन एडवर्बियल फ्रेज, एन एडवर्बियल फ्रेज यानी एक एडवर्बियल फ्रेज कहलाता है। तो यह हो गया आपका डिफिनेशन कि एडवर्बियल फ्रेज क्या होता है। अब देखिए एडवर्बियल फ्रेज जो है शब्दों का समूह होगा, लेकिन ये एडवर्ब की तरह ही कार्य करता है, अर्थात एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज दोनों एक ही होते हैं। अब मैं आपको यहां पर एग्जांपल से स्पष्ट करता हूं। देखिए इधर मैं आपको एडवर्ब लिखकर दिखाता हूं और इस साइड एडवर्बियल फ्रेज, यह दोनों जो है एक ही समान होते हैं अर्थ में, बस इनकी बनावट में अंतर है। एडवर्ब जो है आपको सिंगल वर्ड देखने को मिलेगा। कैसा वर्ड देखने को मिलेगा, सिंगल वर्ड, यानी एक शब्द में दिखाई देगा, और एडवर्बियल फ्रेज आपको अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स में दिखाई देगा, शब्दों के समूह के रूप में, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स के रूप में दिखाई देगा, लेकिन दोनों का अर्थ समान होगा। जैसे मैं यहां पर लिखता हूं हैरीडली, जल्दी से, तो इन हैरी, इसका भी मतलब वही है, जल्दी से या जल्दी में। देख सकते हैं यह एक सिंगल वर्ड है और यह शब्दों का एक क्या है, समूह है। इसी तरह से एग्जाम्पल और भी मैं आपको शो करता हूं, जैसे केयरफुली, सिंगल वर्ड है, यह देखिए विद केयर, सावधानी से, यह भी सेम अर्थ दे रहा है, लेकिन यह शब्दों का क्या है, समूह है। इसी तरह से केयरलेसली, लापरवाही से, विदाउट केयर, बगैर सावधानी के अर्थात लापरवाही से। तो सेम एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज का अर्थ होता है, केवल इनकी बनावट में अंतर होता है। एडवर्ब एक सिंगल वर्ड होता है, जबकि एडवर्बियल फ्रेज शब्दों का समूह होता है, लेकिन अर्थ जो है समान होता है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि एडवर्ब क्या होता है, एडवर्बियल फ्रेज क्या होता है। अब हम बात करेंगे कि हम एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस कब बनाते हैं और कैसे हमको पता चलेगा कि हमको एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग करना है, ठीक है, सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए। तो देखिए सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि आपको जो सिंपल सेंटेंस दिया जाएगा उसमें एडवर्ब आपको प्रायः देखने को नहीं मिलता है। यानी आपको क्वेश्चन में जो आपको सेंटेंस दिया जाएगा जोड़ने के लिए, कंबाइन करने के लिए, उसमें आपको किसी भी वाक्य में जो है आपको प्रायः एडवर्ब देखने को नहीं मिलेगा। उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, हो सकता है कि आपको एडवर्बियल फ्रेज देखने को मिल जाए। अगर आपको एडवर्बियल फ्रेज देखने को मिल जाए तो आप एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग करके आसानी से सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। और अगर एडवर्बियल फ्रेज नहीं देखने को मिल रहा है तो हो सकता है कि आपको उसमें एडजेक्टिव देखने को मिल जाए। क्या देखने को मिल जाएगा, एडजेक्टिव। जो भी आपको सिंपल सेंटेंस आपको मिलेगा कंबाइन करने के लिए, आपको हो सकता है कि एक वाक्य में एडवर्बियल फ्रेज देखने को मिल जाए। अगर एडवर्बियल फ्रेज देखने को नहीं मिल रहा है तो उसमें आपको एडजेक्टिव देखने को मिल जाएगा। और जब आप एडजेक्टिव पा जाएंगे सिंपल सेंटेंस में तो आप उस एडजेक्टिव से आसानी से एडवर्ब बना सकते हैं। प्रायः जो आपका एडवर्ब होता है वह एडजेक्टिव के अंत में यल वाई लगाने से निर्मित हो जाता है। जैसे यहां पर मान लीजिए किसी सेंटेंस में आपको जो है एडजेक्टिव मिल गया, अब जैसे ही एडजेक्टिव मिल जाएगा उसके अंत में जैसे ही आप यल वाई लगाएंगे
तो आपका एडवर्ब बनता है। जैसे यहां पर मैं लिखता हूं ब्यूटीफुल। अब यह ब्यूटीफुल जो है आपका एडजेक्टिव है, इसमें जैसे ही हम यल वाई लगा देंगे तो ये हमारा एडवर्ब बन जाएगा ब्यूटीफुली। देखिए आसानी से हमारा एडवर्ब बन गया। अब इसी तरह से अगर आपको देखिए मिल जाए केयरफुल, तो केयरफुल सावधान, तो इसको हम लोग बना देंगे केयरफुली, सावधानी से। ठीक है, अब इसी तरह से ब्रेव बहादुर, तो इसको बना देंगे ब्रेवली, बहादुरी से। तो कहने का तात्पर्य है कि अगर आप एडजेक्टिव के अंत में यल वाई लगाते हैं तो आपका प्रायः एडवर्ब बन जाता है। तो अगर आपको दिए हुए सिंपल सेंटेंस में एडजेक्टिव देखने को मिल जाए तो उसमें एल वाई लगाकर आप उसे एडवर्ब बना दीजिएगा, नहीं तो किसी एक वाक्य में आपको एडवर्बियल फ्रेज देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपको एडवर्बियल फ्रेज देखने को मिल जा रहा है तो उसकी सहायता से आप सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं, नहीं तो अगर आपको एडजेक्टिव दिखाई दे रहा है तो उस एडजेक्टिव के अंत में यल वाई जोड़कर आप उसे एडवर्ब बना लीजिए और आसानी से सिंपल सेंटेंस निर्मित कर दीजिए। तो चलिए मैं आपको एग्जांपल से स्पष्ट करता हूं ताकि आपको जो है किसी तरह का प्रॉब्लम ना हो और आसानी से आप एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बना सकें। तो यहां पर देखिए मैं कुछ एग्जांपल शो करता हूं, जैसे माई ब्रदर, मेरा भाई, माई ब्रदर loves me, his love is deep, उसका प्रेम गहरा है। माई ब्रदर लव्स मी, मेरा भाई मुझे स्नेह करता है। हिज लव इज डीप, उसका प्रेम गहरा है। अब यह डीप देखिए हमारा एडजेक्टिव है। अब इस एडजेक्टिव को जो है हम एल वाई जोड़कर एडवर्ब बना लेंगे। तो इस तरह से हमारा सिंपल सेंटेंस बन जाएगा माई ब्रदर, मेरा भाई, लव्स मी डीपली, यानी मेरा भाई मुझे गहराई से स्नेह करता है। तो देख सकते हैं डीप से हमारा क्या बन गया, डीपली एडवर्ब बन गया। इसी तरह से ग्रेट पीपल सर्व दियर कंट्री, यानी महान लोग अपने देश की सेवा करते हैं। अब दूसरा सेंटेंस है दियर सर्विस इज सेल्फलेस, उनकी सेवा सेल्फलेस की होती है, निस्वार्थ की होती है। सेल्फलेस यह एडजेक्टिव है। अब इस एडजेक्टिव से आसानी से जो है हम एडवर्ब बना सकते हैं एल वाई जोड़कर, यानी ग्रेट पीपल सर्व दियर कंट्री, यानी महान लोग अपने देश की सेवा करते हैं। सेल्फलेसली, यानी निस्वार्थ रूप से। तो देखिए एल वाई लगाकर आसानी से हमारा एडवर्ब बन गया। ग्रेट पीपल सर्व दियर कंट्री सेल्फलेसली। अब इसी तरह से और भी एग्जांपल देखते हैं। ही वेंट टू मार्केट, वह बाजार गया। ठीक है, ही वाज वह था, ही वाज इन अ हैरी, वह जल्दी में था। अब यहां पर इन अ हैरी, जल्दी में, तो यह हमारा एडवर्बियल फ्रेज हो गया। एडवर्बियल फ्रेज की देखिए सबसे बड़ी पहचान है कि वह प्रीपोजिशन से स्टार्ट होगा। देखिए इन हमारा प्रीपोजिशन है, तो आप चाहो तो आप एडवर्बियल फ्रेज आपको देखने को मिल जा रहा है इन हैरी, उसी से बना लीजिए सिंपल सेंटेंस, नहीं तो एडवर्बियल फ्रेज को एडवर्ब में भी आप चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा बन जाएगा ही वेंट टू मार्केट, वह बाजार गया। आप चाहे तो पहले एडवर्बियल फ्रेज से ही बना लेते हैं इन हैरी, वह जल्दी में बाजार गया, फिर जल्दी से बाजार गया। अगर आप चाहो तो इन हैरी को आप एडवर्ब में भी चेंज कर सकते हैं। तो ऐसे हो जाएगा ही वेंट टू मार्केट, वह बाजार गया हैरीडली, यानी जल्दी से, वह जल्दी से क्या किया, बाजार गया। तो यहां पर इन हैरी जो है एडवर्बियल फ्रेज, यहां पर मैंने इसको एडवर्ब का रूप दे दिया। तो सारे एडवर्बियल फ्रेज जो है एडवर्ब में चेंज नहीं होंगे, कुछ ही एडवर्बियल फ्रेज जो है एडवर्ब में चेंज होते हैं। इसके बाद और भी एग्जांपल मैं आपको शो करता हूं
पूरा आपका जो डाउट रहेगा एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज को लेकर, इस वीडियो को अगर पूरा वॉच करते हैं तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी जरूर करिएगा, क्योंकि इससे काफी मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए आगे एग्जाम्पल देखते हैं और भी। अब अगला एग्जाम्पल है यहां पर, ही विल कम टू स्कूल टुडे, वह आज स्कूल आएगा। इट इज सर्टेन, यह निश्चित है। वह आज स्कूल आएगा, यह निश्चित है। सर्टेन एडजेक्टिव है। अब इससे आसानी से हम एडवर्ब बना सकते हैं, तो हमको लिखना होगा ही विल कम, ही विल कम टू स्कूल, वह स्कूल आएगा। टुडे मतलब आज, सर्टेनली निश्चित रूप से, यानी ही विल कम टू स्कूल टुडे सर्टेनली, यानी वह निश्चित रूप से आज स्कूल आएगा। अब देखिए एडवर्ब जो है यह अगर वाक्य के प्रारंभ में प्रयोग किया जाए तो यह पूरे वाक्य की विशेषता बतलाता है। जैसे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सर्टेनली निश्चित रूप से, ही विल कम टू स्कूल टुडे, वह निश्चित रूप से वह आज स्कूल आएगा। तो यहां पर सर्टेनली जब आप वाक्य के प्रारंभ में एडवर्ब को लिखेंगे तो पूरे वाक्य की विशेषता बतलाता है। ठीक है, तो ऐसे भी बना सकते हैं। इसके बाद हम लोग आगे और भी एग्जाम्पल देखते हैं ताकि आपको जो है अच्छे से समझ में आए। तो इस बार एडवर्बियल फ्रेज का लेते हैं एग्जाम्पल, द टीचर स्पोक, अध्यापक बोले। ही स्पोक, वह बोले फॉर अ मिनट, एक मिनट के लिए। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे कि हमारा इन अ मिनट यह एडवर्बियल फ्रेज है। जैसा कि मैंने बताया था कि आपका प्रीपोजिशन से स्टार्ट होगा, तो फॉर अ मिनट, देखिए फॉर प्रीपोजिशन है, तो यह हमारा एडवर्बियल फ्रेज है फॉर अ मिनट। आसानी से हम इसका प्रयोग करके बना सकते हैं सिंपल सेंटेंस। तो हो जाएगा द टीचर स्पोक फॉर अ मिनट, यानी अध्यापक बोला एक मिनट के लिए, यानी एक मिनट के लिए अध्यापक बोला। अब यहां पर फॉर अ मिनट को आप एडवर्ब में चेंज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये आपका एडवर्बियल फ्रेज से ही बनेगा। इसी तरह से अगला एग्जांपल लेते हैं, द रिवर वाज फ्लोविंग, यानी जल, द रिवर वाज फ्लोविंग यानी नदी प्रवाहित हो रही थी। इट्स फ्लो वाज स्लो, इसका प्रवाह धीमा था। अब देखिए यहां पर स्लो जो है यह हमारा एडजेक्टिव है, इसको हम एडवर्ब में चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा सिंपल सेंटेंस बन जाएगा, द रिवर वाज फ्लोविंग, यानी नदी प्रवाहित हो रही थी, स्लोली धीरे धीरे। तो यहां पर देख सकते हैं हमारा एडवर्ब बन गया स्लोली, द रिवर वाज फ्लोविंग स्लोली। इसी तरह से कुछ और भी एग्जाम्पल मैं शो कर देता हूं, थोड़ा सा इस बार डिफिकल्ट जो है एग्जाम्पल शो करता हूं ताकि आप समझ पाएं कि अगर आपको कोई सेंटेंस जो है थोड़ा सा टफ मिल जाए तो कैसे आपको बनाना होगा। ठीक है, तो देखिए यहां पर मैं अगला एग्जाम्पल लिखता हूं, ही किक्ड द प्लेयर, उसने खिलाड़ी को पैर से मारा। इट वाज, यह था हिज इंटेंशन, इट वाज हिज इंटेंशन टू डू सो, ऐसा करने का उसका इरादा था। अब इंटेंशन इरादा, तो इसको हम जो है एडवर्ब बना देंगे इंटेंशनली। इसमें देखिए यल वाई नहीं लगाएंगे बल्कि आपको ए एल के साथ यल वाई जोड़ना होगा, यानी ही किक द प्लेयर, वह खिलाड़ी को पैर से मारा। इट वाज हिज इंटेंशन टू डू सो, ऐसा करने का उसका इरादा था, अर्थात इंटेंशनली जानबूझकर उसने खिलाड़ी को पैर से मारा। तो इस तरह से हम लोग इंटेंशन को बना देंगे एडवर्ब, तो हो जाएगा ही किक्ड द प्लेयर, उसने खिलाड़ी को, ही किक द प्लेयर, उसने खिलाड़ी को पैर से मारा। इंटेंशनली,
यानी कि जानबूझकर, तो इंटेंशनली इसमें ly लगाने के बाद ही आपको ly जोड़ना होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका बन जाएगा। एक एग्जांपल और शो कर देते हैं, तो यहां पर लिखते हैं ही मेट विथ एन एक्सीडेंट, वह एक दुर्घटना से मिला। ही वाज फॉर्चुनेट, वह भाग्यशाली था। ही वाज फॉर्चुनेट टू इस्केप, बच निकलना होता है, टू इस्केप अनहर्ट, बगैर क्षति के। तो ही मेट विद एन एक्सीडेंट, वह एक दुर्घटना से मिला। ही वाज फॉर्चुनेट, वह भाग्यशाली था। टू इस्केप अनहर्ट, बगैर क्षति के बच निकलने को, यानी वह भाग्यशाली था कि बगैर क्षति के बच निकला। तो फॉर्चुनेट किस्मत से, फॉर्चुनेटली संयोग से या किस्मत से, तो फॉर्चुनेट भाग्य, इसे हम लोग फॉर्चुनेटली बना देंगे किस्मत से या संयोग से। तो यह हमारा हो जाएगा फॉर्चुनेटली। देखिए पूरे वाक्य की विशेषता बतलाएगा जब ये वाक्य प्रारंभ में रहेगा एडवर्ब। तो फॉर्चुनेटली यानी सौभाग्य से, ही मतलब हुआ इस्केप्ड, या थोड़ा सा भाव से आपको अर्थ यहां पर जो है प्रयोग करना होगा। तो फॉर्चुनेटली मतलब किस्मत से, ही इस्केप्ड, वह बच निकला। किससे बच निकला? फ्रॉम एन एक्सीडेंट, फ्रॉम एन, थोड़ा सा आप देखिए भाव के अनुसार यह सेंटेंस मैनेज करना होगा। फ्रॉम एन एक्सीडेंट, एक दुर्घटना से। तो फॉर्चुनेटली ही एस्केप्ड फ्रॉम एन एक्सीडेंट। अब यहां पर एडवर्बियल फ्रेज बना देते हैं अनहर्ट को। तो फॉर्चुनेटली ही एस्केप्ड फ्रॉम एन एक्सीडेंट विदाउट, बगैर हर्ट, बगैर क्षति के, विदाउट हर्ट। या फिर आप फॉर्चुनेटली ही एस्केप्ड फ्रॉम एन एक्सीडेंट विदाउट हर्ट लिख दीजिए, या फिर अनहर्ट भी आप लिख सकते हैं। तो फॉर्चुनेटली ही एस्केप्ड फ्रॉम एन एक्सीडेंट अनहर्ट या फिर विदाउट हर्ट। तो विदाउट हर्ट बेटर है। तो इस तरह से आपका अर्थ आ जाएगा फॉर्चुनेटली संयोग से ही एस्केप्ड, वह बच निकला फ्रॉम एन एक्सीडेंट, एक दुर्घटना से, विदाउट हर्ट, बगैर क्षति के, यानी वह बगैर क्षति के सौभाग्य से एक दुर्घटना से बच निकला। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एडवर्ब क्या होता है, एडवर्बियल फ्रेज क्या होता है, इनका प्रयोग करके हम कैसे दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक नया सिंपल सेंटेंस कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पर जाते जाते एक क्वेश्चन मैं आपके लिए लिख देता हूं और आई होप आप जो है इसका आंसर कमेंट के माध्यम से जो है सेंड करेंगे। वन क्वेश्चन फॉर यू, आपको जो है सिंपल सेंटेंस बनाना है और अपने आंसर को कमेंट के माध्यम से सेंड करना है। तो वह क्वेश्चन है, ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल जाता था। ही वाज, वह था पंक्चुअल, वह नियमित था। तो यह आपको जो है एक सिंपल सेंटेंस में एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग करके कंबाइन करना है और अपने आंसर को कमेंट के माध्यम से सेंड करना है। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और सिंथेसिस पूरा अच्छी तरह सीखने के लिए आप हमारे चैनल को विजिट करके सारा वीडियो वॉच करेंगे तो आसानी से सीख लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।